खूंटी में कबायली रहनुमा के कत्ल के खिलाफ आज मुख्तलिफ कबायली तंजीमों की जानिब से झारखंड बंद की कॉल दी गई थी। बंद के पेश नज़र रियासती दारुल रांची में जिला इंतजामिया की तरफ से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। शहर के अहम चौराहों और चौक पर पुलिस फोर्स तैनात रही ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। तहम बंद का असर रांची में जुज़वी तौर पर देखा गया। कुछ दुकानें बंद रहीं जबकि कई दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल अमूमी तौर पर हमवार रही और अवामी नकलो हरकत मुतासिर नहीं हुई। जानबूझ के किसी गांव वाले को पकड़ करके आपने जो है शूटर को नहीं पकड़ा, वही आदमी कांके में पकड़े थे वो साज के अभाव में छूट जाता है। इसलिए हम लोग सभी तथ्यों को दूध का दूध पानी होने के लिए सीबीआई की जांच की हम लोग मांग करते हैं और आदिवासियों को जमीन बचाने के लिए विशेष आयोग का गठन हो। कहीं न कहीं सरकार जमीन दलालों को संरक्षण दे रही है, इसलिए हम अपने आड़े हाथों लेते हुए एक गुलगुलान करने के लिए आज हम लोग रोड में उतरे हैं। आने वाला समय में व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे और जब तक उसके मुख्य हत्यारा को पकड़ा नहीं जाता है सुमा मुंडा का, तब तक आंदोलन जारी रहे। खूंटी पुलिस जो है खाना पूर्ति के लिए 7 लोगों को गिरफ्तार की, अभी तक उसका शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ है, हथियार बरामद नहीं हुआ है, मुख्य साजिश करता अभी तक जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस मामले का सीबीआई जांच हो। जिला गढ़वा के पुलिस सुपरिटेंडेंट कुमार की सदारत में रंका के बायोडायवर्सिटी पार्क में माहाना जराइम जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में चोरी की रोकथाम, पेट्रोलिंग में इजाफा, सड़क तहफ़्फ़ुज़, हिट एंड रन मामलात में मुआवजा, नक्सली केसेस के फौरी निपटारे और आइंदा नगर निगम इंतखाबात की तैयारी से मुतालिक तमाम थाना व ओपी इंचार्जेस को हिदायत दी गई। सभी अपराधियों के जो भी पुराने अपराधी हैं 5 वर्ष से जो भी अपराध करते आ रहे हैं क्षेत्र में, उन पर भी डिस्कशन किया गया है और उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई सीसीए की कुछ लोगों पर की जानी है और अन्य लोगों पर निगरानी की कार्रवाई की जानी है, उस संबंध में भी निर्देश जो है थाना प्रभारियों को दिया गया है और सभी अपराधियों का पुनः एक बार भौतिक सत्यापन करने का निर्देश सभी को दिया गया है ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। क्षेत्र में गश्ती को विशेष रूप से सुदृढ़ करने के लिए और जो चोरी की घटनाएं कहीं कहीं हो रही हैं जिसमें कुछ उद्भेदन भी हुआ है, तो गश्ती पर विशेष फोकस करते हुए थाना प्रभारियों को उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। बाकी सभी सेक्शंस के कार्यों की समीक्षा की गई है, सभी कांडों के डिस्पोजल, वारंट कुर्की के डिस्पोजल और अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की समीक्षा की गई है और सभी को निर्देश जो है वो दिए गए हैं। ऐसे तो क्राइम मीटिंग जनरली एसपी ऑफिस में करते हैं, पर कई बार बाहर थाना क्षेत्रों में जाकर भी हम लोग क्राइम मीटिंग पूर्व में करते आए हैं। तो इस वर्ष हम लोगों ने जनवरी में एक सामूहिक डिस्कशन हुआ और डिसाइड किया गया कि इस वर्ष हम लोग शुरुआत में रंका में यहाँ क्राइम मीटिंग करें, जिसका आदेश हमारे स्तर से दिया गया। और पोटिया बस्ती में मुजव्वज़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर को लेकर मुकामी लोगों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मामला भागा बांध ओपी इलाके का है, जहाँ देही बाशिंदों का इल्ज़ाम है कि आबादी वाली ज़मीन पर बगैर रजामंदी एसटीपी की तामीर की जा रही है, जिससे इलाके में नाराज़गी पाई जा रही है। इतला मिलते ही डुमरी के रुकन असम्बली जयराम महतो मौके पर पहुंचे और मुतासरा देहातियों से मुलाकात करके इनके मसाइल सुने। देहातियों ने बताया कि तामीराती काम से इनकी ज़मीन और रिहायशी इलाका मुतासिर हो रहा है। मामले की संगीनी को देखते हुए जयराम महतो ने पोटकी के अंचल अफसर विकास आनंद से बातचीत करके हिदायत दी कि जब तक ज़मीन से मुतालिक तनाज़े का हल नहीं हो जाता, बाउंड्री वॉल की तामीर पर रोक लगाई जाए। लोगों को तो पता ही है कि जो है एसटीपी का जो बाउंड्री वॉल का काम हो रहा है वो कल से यहाँ पर चल रहा है और कुछ ग्रामीण लोग कल आए थे और जो कन्फ्यूजन था उसको हम लोग अपने स्तर से दूर भी किए और वो कल चले भी गए थे। हाँ, कुछ लोग और ग्रामीण लोग आज आए हैं और माननीय विधायक जी आए थे और माननीय विधायक जी का वही था कहना जो स्टेटस है क्या है नहीं है इसकी जानकारी के लिए वही जानकारी प्राप्त किए, तो मतलब क्या कार्य हो रहा है और कुछ जमीन से रिलेटेड जो भी इशू है उसको जानने का प्रयास किए। तो अभी कामकाज जो है काम कोई नहीं रुका हुआ है, काम अभी जारी रहेगा, कंटिन्यू भी चलेगा। ग्रामीण का जो ये कन्फ्यूजन है हम लोग एक बार नहीं कई बार हम लोग इनके साथ बैठे हैं और इसको क्लियर करने का हम लोग प्रयास किए हैं। ये ज़मीन है ऑलरेडी पहले ज़मीन अधिग्रहित किया गया है माडा के द्वारा और हाल सर्वे में भी आज जो है खतियान बना हुआ है माडा के नाम से, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अधिकारियों से बात की, हम सीएस जो आउट ऑफ इंडिया है उनसे भी हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई, नगर सचिव उनसे भी हमारी बात हुई और उपायुक्त से धनबाद से बातचीत हुई
और सबसे हमने यही कहा कि ग्रामीणों में जो नाराज़गी है, जिस बात को लेकर ये असंतोष है, उस बात में चर्चा कीजिए और तब तक अभी काम जो है उस काम को ना किया जाए जिससे इंस्टाग्राम के जरिए भाई बहन का रिश्ता कायम करके साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें जज्बाती तौर पर फंसाकर और फिर डरा धमकाकर 2 लाख रुपए से जायद की रकम हथिया ली गई। ये वाक़या पोटकी थाना इलाके के भागा बांध के रिहायशी तिलकी देवी से जुड़ा है। मुतासरा खातून के मुताबिक इनकी नाबालिग बेटी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नौजवान ने खुद को भाई बताकर रब्ता कायम किया और तोहफा भेजने की बात कही। कुछ देर बाद फ़ोन करके हादसा होने और पैसों की ज़रूरत का बहाना बनाया। वाक़े के बाद मुतासरा खातून थाना पहुंचकर पुलिस की हिदायत पर पहले नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई और फिर साइबर थाने में तहरीरी दरख्वास्त दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीच रास्ता में आया तो बोला कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, हमको पैसा दीजिए। तो हम बोले कि मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा खाने के लिए नहीं है। इसे जब हुआ ना तो हम फोन दी मेरा बेटी, तो हम बोले कि हमको पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ देंगे, तो नहीं देने होगा। हम डिलीवरी के देने लिए जा रहे थे तो आप ही वजह से गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, दीजिए। कब को टाइम लेती है? तो हम बोले कि टाइम हम नहीं दे सकते, मेरा पास पैसा नहीं है, दो। नहीं मेरा देने होगा। तो हम बोले कि ठीक है, नहीं मान रहे तो ठीक है, न जाएंगे तो फिर घिसड़ के पुलिस लेके आएंगे। तो मैं भैया से बोला तो इतना दीजिए पैसा, तो हम फिर पैसा वही 2 लाख हो गया। 2 लाख? हाँ 2 लाख। तो फिर दिया, तो फिर वो खाता फिर स्कैनर भी दिया, हाँ सब भेज दिए। तो बोला कि तो हम भैया दे दिए, तो भैया पैसा भेज दिए। तो फिर कुछ नहीं किया। तो फिर सुबह से बोल रहा है कि पैसा 12 बजे तक भेज दीजिए मेरा पास। कल नहीं है मेरा पास, नहीं तो देने पड़ेगा। कल 2 लाख रुपया तो पहले भेज दिए थे। हाँ फिर क्या बोल रहा है? तो उसके बाद फिर बोला कि नहीं, गाड़ी जब तक नहीं देती होगा, बना हुआ होगा, सही नहीं होगा तो और पैसा दीजिए हमको। और कितना पैसा का मांग कर रहा था 3 लाख। तो कल हम नहीं दे पाएंगे। साहिबगंज में दीप आई अस्पताल के डायरेक्टर कुलदीप कुमार ने ऐलान किया है कि अब आंखों और रेटिना के संगीन बीमारियों का इलाज जिले में ही मुमकिन होगा, बैरून रियासत जाने की ज़रूरत नहीं। हर माह पहाड़ी कबायली देहातों में मुफ्त आंखों के कैंप लगाए जाएंगे, जहां गरीब और बेसहारा अफराद का इलाज जदीद मशीनों और मारूफ सर्जन डॉक्टर जयवर्धन की निगरानी में किया जाएगा। सभी तरह की जांच एवं ऑपरेशन में मोतियाबिंद और ग्लूकोमा टेरिजियम इसकी सुविधा है। जांच में आंख संबंधी सभी चीज़ का जांच होता है, जैसे रिफ्रैक्शन होता है, विजन टेस्ट होता है, ग्लूकोमा टेस्ट होता है और आईओपी टेस्ट होता है। और इसके बाद ऑपरेशन में जो है कैटरेक्ट का सर्जरी होता है, जो फैको विधि से होता है, और SICS भी होता है। गरीबों के लिए सुविधा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन होता है, जिसमें कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ होता है या जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी बना है, अगर उनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है तो उसका हम लोग यहाँ आयुष्मान कार्ड बना देते हैं और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनका हम लोग ऑपरेशन करते हैं। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में इतवार को सर्वधर्म इज्तिमाई शादी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 101 जोड़ों की शादी बगैर जहेज के कराई गई। इस तकरीब में तमाम मजहबी जोड़ों ने समाजी एकजुटता और हम आहंगी का पैगाम दिया। शादी के बाद हर दूल्हा और दुल्हन को घरेलू सामान भी फराहम किया गया, ताकि वो नए ज़िंदगी का आगाज़ इज्जत और वक़ार के साथ कर सके। हर साल के भांति इस साल भी खरमास खत्म होने के पहले रविवार में हमेशा आयोजन होता है 101 जोड़े बच्चों का सर्वधर्म सामूहिक विवाह। ये देखिए, सर्वधर्म सामूहिक विवाह सही मायनों में आपसी भाईचारा की एक मिसाल है, क्योंकि इस मंच पे हिंदू जोड़े भी होते हैं, मुस्लिम जोड़े भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। आज नफरत भरी जो कदम कदम पे हर जगह नफरत बोया जाता है, ये मंच ये साबित करता है और ये दर्शाता है कि यहाँ पे धनबाद की भूमि में
कितनी जबरदस्त आपसी भाईचारा है, कितना बेहतरीन गंगा जमनी तहजीब का यहाँ प्रचलन है। और यहाँ से एक मैसेज जाता है कि हमने बच्चों की शादी हम साधारण ढंग से करें, सादगी पूर्ण करें, और एक बहुत अहम मैसेज है कि दहेज मुक्त विवाह करें। तो धूम बढ़िया लग रहा है, और आप लोग जो इस मंच को शानदार बना रहे हैं वो भी एक अच्छा माहौल है। देखिए, हम तो जो वधू पक्ष है उनको जानते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है एक तरह से पारिवारिक है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इस मंच के द्वारा जो हम लोग को ये मौका मिला है इस चीज़ को अनुभव करने का, वो भी एक अलग ही एहसास है। ये अच्छा लग रहा है। देखिए, सभी लोगों को जो यहाँ पे एक मंच मिला है, प्लेटफॉर्म, जिसमें सब जो इस चीज़ को अपने शादी को कर रहे हैं संपूर्ण तरीके से। जो प्रदीप सिंह जी है जो कि अध्यक्ष है इसके सामूहिक विवाह के, वो जो आयोजित करा रहे हैं वो भी एक अलग ही। पटना में मेडिकल की तालिबा गायत्री कुमारी की मशकूक हालत में मौत क्राइम इन्वेस्टिगेशन में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद की तस्दीक के बाद मामला संगीन हो गया। बिहार हुकूमत ने SIT तश्कील दी और नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और वज़ीर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कसूरवारों को हर हाल में नहीं बख्शा जाएगा। DGP खुद इस केस की निगरानी कर रहे हैं। जब मनीष अग्रवाल का वो लॉज भी है और आप कह रहे हैं भाड़ा पर दे दिया, और फिर मनीष अग्रवाल के हॉस्पिटल भी है, जो हॉस्पिटल मनीष अग्रवाल कहते हैं रंजन, वो 2025 में ही डॉक्टर अभिषेक फराल चल रहे हैं। इस हॉस्पिटल का रेन्यूअल 25 से नहीं हुआ। अब आप हमको बताइए, मुझे नहीं पता डॉक्टर सतीश की क्या भूमिका है या क्या नहीं भूमिका है, लेकिन मनीष रंजन और कई डॉक्टर इसमें लगातार कहीं न कहीं साजिश का एक हिस्सा है। मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह भी एक साजिश है। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही है? उनके CCTV फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? लड़की पटना आई 5 तारीख को 3 बजे। वो ये केस हसास इसलिए हो गया क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद की तस्दीक हुई, जबकि इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा जिक्र नहीं था। प्रभात मेमोरियल अस्पताल तहकीक के दायरे में है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अस्पताल और CMD डॉक्टर सतीश कुमार के लिए पूरी सिक्योरिटी की दरख्वास्त की है। नायब वज़ीर आला विजय कुमार ने कहा कि हुकूमत मामले को संजीदगी से ले रही है और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। जहानाबाद में साफ शब्दों में हमने कहा है कि जो भी लोग संलिप्त हैं, कार्रवाई हुई है और पूरी जांच के बाद संचालन करने वाले पर भी उंगली उठ रहा है, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। हर गलत करने वाला और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जिन लोगों का कुकृत्य आया है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से